दोस्तों, आज के इस संघर्ष भरे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ सामने आ जाते हैं जो हमारे मन में धूल की तरह जम जाते हैं। मन में जमी धूल को हटाने के लिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक सुंदर जंगल में एक विशेष जगह पर आचार्य ध्यानानंद, एक जैन मुनि, ध्यान और तप से अपना जीवन बिता रहे थे। आचार्य ध्यानानंद के शिष्य पदम उसके सभी उपदेशों में रुचि रखता था, लेकिन उसका मन अंधकार में था, एक असंतुष्टि का बोझ बना हुआ था। एक दिन पदम ने अपने गुरु से पूछा, आचार्य जी, मेरा मन अब भी चंचल है और ध्यान में रुचि बनी रहती है, लेकिन मैं इस अंधकार को कैसे हटा सकता हूं? आचार्य ध्यानानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा पदम, मन की धूल को हटाने का एक अद्वितीय मंत्र है। तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें इस रहस्य का पता करने में मदद करेगी। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने दरबार में एक असंतुष्ट महाराजा को बुलवाया। महाराजा ने कहा, मेरे मन में एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जवाब मिलेगा, लेकिन तुम्हें सवाल का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। मेरा सवाल यह है, जब रात को अंधेरा होता है और तुम एक कमरे में जाते हो तो तुम पहले किसे छूते हो? महाराजा ने सवाल पूछा और वहां से चला गया, लेकिन वह संशय में रह गया कि उत्तर क्या है। पदम ने ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुना और आचार्य से पूछा, आचार्य जी, राजा को किसे छूना चाहिए? आचार्य ध्यानानंद ने कहा, पदम, वह सवाल तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि मन का अंधकार हमें हमेशा दृश्य के बाहर खोजना चाहिए। रात के अंधकार में जब तुम एक कमरे में जाते हो, तुम्हें स्वयं को छूना चाहिए, अपने आत्मा को, अपने मन को। यही मन की धूल को साफ करने का मंत्र है। पदम ने धन्यवाद कहा और उसने गुरु के इस उपदेश को अपनाया। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और वह आत्मा की ऊंचाइयों की दिशा में बढ़ने लगा। एक दिन आचार्य ध्यानानंद ने पदम से कहा, बेटा पदम, अब तुम्हें एक और परीक्षण का सामना करना है। राजा ने फिर से अपने दरबार में एक बड़ा सभा बुलवाई और पदम को उनके सामने खड़ा किया। राजा ने कहा, पदम, अब तुम्हें मेरे एक और सवाल का उत्तर देना होगा। पदम ने समझाया कि यह परीक्षण है और उसने तैयारी करना शुरू किया। राजा ने सवाल किया, तुम रात को अपने बिस्तर पर सोते हो तो पहले किसे छूते हो? पदम ने ध्यान से सोचा और फिर विशेष शांति और सजगता के साथ कहा, महाराज, जैसा आपने सिखाया है, मैं पहले अपने मन को छूता हूं, अपनी आत्मा को। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया है नामक। तुम्हारी शांति आत्मा से मिलती है और इससे तुमने अपने मन की धूल को साफ कर लिया है। तुमने परीक्षण पास किया है। सभी दरबारी विस्मित हो गए और पदम ने एक नई सच्चाई का पता लगाया। मन की धूल साफ करने का असली मंत्र है आत्मा को छूना, और यही सच्ची शांति का स्रोत है। उसने सबको यह शिक्षा दी कि सच्चा सुख मानव चेतना के साथ जुड़ा होता है और मन की शांति आत्मा की पहचान से होती है। आचार्य ध्यानानंद ने देखा कि पदम ने इस परीक्षण को पार किया है और उसका मन शांत हो गया है। उन्होंने पदम को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सत्य की प्राप्ति की है बेटा पदम। इस सत्य को अपने जीवन में अपनाओ और दूसरों को भी इसे सिखाओ। सच्चे सुख की ओर इस मार्ग से बढ़ते रहो। पदम ने आचार्य के आशीर्वाद को गले लगाया और उसने फिर से गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण करना शुरू किया। उसने देखा कि उसका जीवन बदल रहा है और उसका मन शांत और संतुलन में है। पदम ने आचार्य ध्यानानंद की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने जीवन में एक नया योग ग्रहण किया। वह नहीं सिर्फ अपने मन की धूल को साफ करने में सक्षम हो गया था, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी इस अद्वितीय मार्ग का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उसने एक समाज सेवा योजना शुरू की, जिसमें उसने अशिक्षित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया। वह भिक्षुकों और गरीबों के लिए भोजन संग्रहण करके समाज की सेवा करता था। एक दिन एक युवक पदम के पास आया और उससे पूछा, तुमने अपने मन की धूल को साफ करने के लिए क्या किया? मैं भी अपने जीवन को सकारात्मक बनाना चाहता हूं। पदम ने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा की पहचान करनी होगी। अपने मन को साकार और निराकार दोनों के साथ मिलाना होगा। सत्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें आत्मा की ओर बढ़ना होगा और उसे छूना होगा।
युवक ने धन्यवाद कहा और पदम की सीखों का पालन करते हुए अपने जीवन को सकारात्मक बनाने का संकल्प किया। वह भी समाज की सेवा में जुट गया और पदम की तरह अपने मन की धूल को साफ करने का मार्ग पाने में सफल हुआ। तुम्हें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने मन की धूल को साफ करने के लिए सत्य की दिशा में बढ़ते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पदम ने युवक को भी साथ लिया और उससे मिलकर बातचीत की। उसने उसे सत्य की महत्वपूर्णता बताई और यह सिखाया कि सत्य जीवन को सकारात्मकता और शांति की दिशा में बदल सकता है। एक दिन युवक ने पदम से कहा, तुम्हारे मार्गदर्शन में मैंने नया जीवन पाया है। मैंने अपने मन की धूल को साफ करने के लिए सत्य की दिशा में बढ़ना शुरू किया है और अब मैं भी दूसरों को इसी मार्ग पर प्रेरित करना चाहता हूं। पदम ने खुश होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। सत्य का पालन करना ही सच्ची सुख शांति की प्राप्ति का मार्ग है। तुम्हारे इस नए योग में मैं तुम्हारे साथ हूं और चाहता हूं कि हम साथ मिलकर और भी लोगों को इस मार्ग पर प्रेरित करें। पदम और युवक ने अपने समाज को सत्य, सच्चाई और साकार निराकार के साथ जोड़ने का कार्य जारी रखा। उन्होंने एक शिक्षा संस्थान खोला जहां अशिक्षित बच्चों को शिक्षा मिलती थी और उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता था। पदम ने एक दिन विचार किया कि वह और युवक मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। उन्होंने नए समाज को और अधिक एकजुट करने के लिए एक महायज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया। महायज्ञ में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और वहां सत्य, शिक्षा, ध्यान और सेवा के मार्ग पर चलने की महत्वपूर्ण बातें सीखी। यह महायज्ञ उनके समाज को और भी समृद्धि और सहयोग से भरपूर बनाने का माध्यम बन गया। पदम और युवक ने एक उदाहरण स्थापित किया कि जब लोग मिलकर सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो समाज में अच्छाई और सद्गुण फैलते हैं। उन्होंने दिखाया कि सच्चाई के मार्ग पर चलना ही समृद्धि और शांति की कुंजी है। एक दिन एक साधु ने पदम से पूछा, तुमने अपने समाज को सत्य के मार्ग पर कैसे ले जाया? पदम ने हंसते हुए कहा, साधु, यह सच है कि जीवन में सत्य का पालन करना आसान नहीं होता, परंतु हमने यह देखा है कि जब लोग मिलकर एकजुट होते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। हमने समझा कि सत्य के मार्ग में चलना ही समृद्धि और शांति का रहस्य है। साधु ने हंसते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है पदम। तुम्हारे समाज में सत्य के प्रति विश्वास बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पदम ने अपनी सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा को समाज में फैलाते हुए समृद्धि और शांति का स्रोत बनाए रखा और उन्होंने दिखाया कि सत्य का पालन करना ही समृद्धि और सद्गुण की ओर जाने का मार्ग है। दोस्तों, जब हम सत्य का पालन करते हैं और उसके मार्ग पर बढ़ते हैं तो हम दूसरों को भी उसी मार्ग पर प्रेरित कर सकते हैं। पदम ने यह सिद्ध किया कि सच्चाई के मार्ग पर बढ़ने से ही समृद्धि और शांति मिलती है और उसने इस सिद्धांत को समाज में फैलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य का पालन करके हम न केवल अपने मन की धूल को साफ कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी इस सुख शांति के मार्ग पर प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी लाइक कर दें। नमस्कार, राधे राधे।